एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने राजधानी जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के अवैध मानक पदार्थ से भरा एक कंटेनर पकड़ा है। कंटेनर झारखंड से जोधपुर की ओर जा रहा था। पुलिस ने कंटेनर को एस्कॉर्ट कर रही है। आपको बता दें, एक कार को भी इस दौरान पकड़ा गया। पुलिस ने कंटेनर से करीब 70 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा प्राप्त किया। वहीं आपको बता दें, इसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ऐसे में पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 3 फरवरी को आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 1,52,82,000 से अधिक स्कूली बच्चों, शिक्षकों एवं अभिभावकों ने गत वर्ष के अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अधिकारी ने विधानसभा में शिक्षा मंत्री के कक्ष में मदन दिलावर को वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रोविजनल प्रमाण पत्र भेंट किया। भिलवाड़ा जिले के नवनियुक्त कलेक्टर जसमीत सिंह ने कार्यभार संभाल लिया है। निवर्तमान कलेक्टर नमित मेहता ने जसमीत सिंह को चार्ज सौंपा। इस मौके पर जसमीत सिंह ने सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने और लोगों की जन समस्याओं को दूर करने को अपनी प्राथमिकता बताया है। जसमीत सिंह का कहना है कि जिले की स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखकर टीम वर्क के साथ उनका समाधान किया जाएगा और विभिन्न विभागों के सामंजस्य से जिले के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। अभी चार्ज डीएम भीलवाड़ा के रूप में ज्वाइन किया है और भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का धरातल पर क्रियान्विति के लिए और आमजन की समस्याओं का त्वरित सुनवाई के लिए कार्य किया जाएगा। विभिन्न विभागों में जैसे जैसे इशू सामने आएंगे उसके रिलेटेड विभिन्न स्कीम्स और जहां पे भी बेहतर क्रियान्विति में हमें मिशंस शॉर्ट रन में रन करने होंगे, डेफिनेटली नवाचार के रूप में उन्हें लिया। पांचाल महासभा राजस्थान की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन त्रिपुरा सुंदरी माताजी मंदिर में किया गया। इस अवसर पर नवीन प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांचाल, प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार पांचाल, प्रदेश प्रमुख शिवदयाल पांचाल द्वारा प्रदेश पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस अवसर पर सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट नेमीचंद पांचाल को भी शॉल व प्रशासित पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांचाल ने कार्यक्रम में पधारे समस्त पदाधिकारियों एवं आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। जिला एवं सेशन न्यायालय दौसा में बड़ा फैसला लिया गया है। गांजे की खेती करने के मामले में दोषी पाए गए जगदीश मीणा को 7 साल के सश्रम कारावास की इस दौरान सजा सुनाई गई। लोक अभियोजक गोपाल लाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर पापड़दा थाना पुलिस गांव बालावास में जगदीश के खेत पर पहुंची, जहां देखा कि अवैध रूप से गांजे के पौधे उगाए रहे थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की और एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह और 56 दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट पर डीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। बिलाड़ा विधानसभा की ग्राम पंचायत बोरुंदा की ग्राम पंचायत में सरपंच पद के उपचुनाव होंगे। अभी तक 8 नामांकन दाखिल किए गए, उनमें से 4 नामांकन वापस लिए गए हैं और अब सिर्फ 4 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। मतदान 14 फरवरी के दिन होगा और इसी दिन मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के रिटर्निंग अधिकारी सोहन राम जलविया और सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने ये जानकारी साझा की।
खबरों का रुख करते हैं। चूरू में ड्यूटी पर तैनात आरएसी के जवान की मौत का मामला सामने आया। उसकी ड्यूटी शहर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में गार्ड के रूप में लगाई गई थी। इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सदर थाने के हेड कांस्टेबल संजय ने बताया कि राजकीय पॉलिटेक्निक क्लिनिक में आरएसी का कांस्टेबल सिरसिल निवासी 42 वर्षीय राजकुमार नैन बुधवार को ड्यूटी पर तैनात था, जिस दौरान उसकी मौत हो गई। ये आरएसी का कांस्टेबल था, यहाँ पॉलिटेक्निक में गार्ड ड्यूटी कर रहा था। रात को 3 बजे से इसके कोई अचानक दर्द वर्द आया, इसको लेकर आए हॉस्पिटल में। दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई। अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, पता नहीं हार्ट अटैक हुआ है क्या हुआ, जांच में आ जाएगा। श्री श्याम एकादशी भक्त मंडल की ओर से श्री राम मंदिर में द्वितीय श्री श्याम फागोत्सव के तहत आपरो पड़ोसी सेठ सांवरा और मन की बाता सांवरिया के कार्यक्रम के फोल्डर का विमोचन किया गया। मंडल के अध्यक्ष विनोद कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस अवसर पर ड्रोन से पुष्प वर्षा की जाएगी। ठीक है, हमारा मुख्य प्रोग्राम है 9 तारीख ने सुबह श्याम बाबा को भ्रमण सत्यनारायण मंदिर से राम मंदिर के लिए श्याम बाबा पालकी का मायने भ्रमण करेगा। तो बाबा की पालकी, फागुन के चंग, मनमोहक झांकियां है, निशान यात्रा है और शाम के भव्य कीर्तन को आयोजन करो है। इनमें कलकत्ता से मयंक अग्रवाल और मुरादाबाद से शिल्पी कौशिक मुख्य कलाकार है। नगर पालिका मंडल तकटगढ़ की बजट बैठक 12 फरवरी को दोपहर 11:30 बजे पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। अधिशासी अधिकारी मगराज चौधरी ने बताया कि बजट बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पारित करेंगे। जयपुर के किरणपत मानसरोवर स्थित प्रसिद्ध एएमआरसी अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां रोड शो में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें कि मानसरोवर स्थित अस्पताल द्वारा बुधवार को निकाली गई वाहन रैली में जमकर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। झुंझुनू शहर के रोड नंबर 1 पर एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में चोरी की वारदात सामने आई, जिसमें तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए की कीमती मोबाइल और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया। आपको बता दें, आधा दर्जन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जो सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच में जुटी है। सुबह 9:15 बजे आया जो शटर पाको हो रही लगे कि कोई शटर तोड़ने का प्रयास करिए। तो शटर ऊपर ने करियो, माइन देखियो पूरा डब्बा वगैरह सब खाली है। करीबन ले गया 55 से 60 लाख रुपए के आसपास। दिगंबर जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज्य के प्रथम समाधि दिवस पर सकल जैन समाज मंडाना द्वारा महाराज श्री के प्रथम समाधि दिवस पर विनम्रांजलि दी गई। जैन मंदिर मंडाना में अभिषेक और शांति धारा की गई। उसके बाद आचार्य श्री का सामूहिक पूजन जैन समाज के महिला पुरुषों द्वारा किया गया। इसके बाद महाराज श्री की तस्वीर के साथ विनम्रांजलि यात्रा निकाली गई। इस दौरान मुख्य मार्ग पर महाराज श्री के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास हुआ। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम नैनीवाड़ी में देवधाम पर आयोजित मेले में पहुंचे। यहां 3 दिवसीय मेले के समापन के दिन देवनारायण मेले के शिरकत की। वहीं महामंडलेश्वर संत बालकनाथ जी महाराज के सानिध्य में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जहां गुर्जर समाज के जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रीय भाजपा नेताओं ने मंत्री का भव्य स्वागत किया। मैं आपकी जो डिमांड है, मैं सरकार से बात करके इस बजट में कौन सी हो सकती है और अगले बजट में कौन सी हो सकती है, आपके वकील के रूप में आपकी बात को उचित स्थान पर रखकर इनका समस्याओं का समाधान करने का सकारात्मक प्रयास करूं। दोस्तों और नौजवान साथियों, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा
ये माताएं और बहनें और नौजवान साथी और बुजुर्ग आज एक संकल्प लेकर के जरूर जाएं। नई पीढ़ी में नशे की लत बढ़ती जा रही। जयपुर के महेशनगर स्थित अंबेडकर पार्क में 7 फरवरी को सुबह 10:30 बजे 10वां बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये सम्मेलन राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और माता रमाबाई अंबेडकर की संयुक्त जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया। अखिल भारतीय डॉक्टर अंबेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले साहित्य अकेडमी राजस्थान की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य संयोजक पूरण सिंह मौर्य ने भी शिरकत की। अखिल भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले साहित्य अकादमी के द्वारा पूरे देश भर में एक जन जागरण चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में सावित्रीबाई फुले और रमा पायलट जी की जो जयंती है 7 फरवरी को, उस पर एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खुशी की बात यह है कि महात्मा ज्योतिबा फुले के छठे वंशज वो प्रशांत जी हमारे बीच में, प्रशांत फुले जी हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। और साथ ही मुख्य वक्ता जो होगी वो आशा लता कांबले जी मुंबई से है। भारत की पहली अध्यापिका माता सावित्रीबाई फुले, जीवन संगनी राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले उनकी, और माता रमाबाई अंबेडकर, जीवन संगनी डॉक्टर अंबेडकर, ज्वाइंट जयंती मनाने के लिए 7 फरवरी शुक्रवार 80 फुट रोड महेशनगर के उसमें ये जयंती मनाई जाए। भगवान देव नारायण के 1113वें जन्मोत्सव पर दौसा जिले मुख्यालय पर भगवान देव नारायण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर भगवान मंदिर पहुंची, जहां एक सभा का आयोजन किया गया। देव नारायण मंदिर और गुर्जर छात्रावास विकास सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में कई लोगों ने शिरकत की। बयाना में राजस्थान पेंशनर समाज की उपशाखा की महत्वपूर्ण बैठक कचहरी परिसर स्थित पेंशनर कार्यालय भवन में संपन्न हुई। बैठक में पूर्व विधायक ग्यासाराम कोहली मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता पेंशनर समाज के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने की। वार्षिक सम्मेलन एवं 80 वर्षीय पेंशनरों का सम्मान का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसकी तारीख भी 20 मार्च निर्धारित कर दी गई है। पेंशनर समाज के सभी सदस्यों से ये अपील की गई है कि इसके लिए अधिक से अधिक सहयोग करें। मकराना शहर में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्मदाह कर लिया है, जिसके बाद युवक को एक निजी चिकित्सालय लाया गया, जहां से उसे मकराना के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। यूआईआई ग्लोबल एजुकेशन की ओर से 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेल और सांस्कृतिक महोत्सव ले विटेज 2025 की शुरुआत गुरुवार को जयपुर में हुई। इस आयोजन में देश भर के 9 राज्यों से 400 से अधिक छात्र हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन में 2 दिन तक विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होंगी, जबकि तीसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें, इस प्रतियोगिता में आगरा, लखनऊ, लुधियाना, जालंधर, नई दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, पुणे और त्रिवेंद्रम से छात्र पहुंच रहे हैं। ये यूआई ग्लोबल की एक पेशकश है। यूआई ग्लोबल एक 19 साल से इंस्टीट्यूशन है जो कि हिंदुस्तान में कार्यरत है। ये पिछले 19 साल के अंदर कम से कम 9 कैंपसेस के साथ काम कर रहा है। इन 9 कैंपसेस में ये कम से कम 25,000 से ज़्यादा होटेलियर्स को तैयार कर चुका है। और ये जो बच्चे होटेलियर्स हैं, ये बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी के अंदर काम करते हैं। ये प्रॉपर्टीज हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी रहती है। और उसी एजुकेशन की एक कड़ी है जिसको हम लावितेश कहते हैं। इस एजुकेशन की कड़ी के अंदर हम बच्चों को हिंदुस्तान के कोने कोने से लेके आते हैं। ये हिंदुस्तान के अलग अलग हमारे कैंपसेस से आते हैं। कोई त्रिवेंद्रम से आता है, कोई पूना से आता है, कोई आपके जयपुर से ही है, कोई बच्चे दिल्ली से हैं, चंडीगढ़ से हैं। तो हम इन सब बच्चों को यहाँ पे लेकर आते हैं।